नमस्कार साथियों, परीक्षा वाटिका में आप सभी का स्वागत है। इन दिनों परीक्षाओं का माह चल रहा है। उम्मीद है आप सभी की तैयारियां अपनी बुलंदियों को छू रही होगी। आखिरी वक्त में हमारे द्वारा इन वीडियो के माध्यम से आपकी तैयारी में चार चांद लग जाए, इसकी कोशिश की गई है। आशा है कि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आएगा। तो चलिए बिना देरी किए आज का सेशन शुरू करते हैं। बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विकल्प है जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, विनोबा भावे। तो इसका सही जवाब है विनोबा भावे, ऑप्शन डी विनोबा भावे। नेक्स्ट, आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक कौन है? विकल्प है बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजनी नायडू, रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष। इसका सही जवाब है विकल्प एक बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? विकल्प है क्रिप्स प्रस्ताव, साइमन आयोग का प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। इसका सही जवाब है विकल्प डी कैबिनेट मिशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जो 1784 में स्थापित की गई थी, उसके प्रवर्तक कौन थे? विकल्प है सर विलियम जोन्स, वारेन हेस्टिंग्स, जेम्स प्रिंसेप, जेम्स मैकिनटॉश। इसका सही जवाब है विकल्प ए सर विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? विकल्प है अरविंद घोष, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, राधा कृष्णन। सही जवाब है विकल्प ए अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता, प्रथम भारतीय जो नोबेल पुरस्कार विजेता वो कौन थे? विकल्प है रविंद्रनाथ टैगोर, हरगोविंद खुराना, अमर्त्य सेन, सीवी रमन। सही जवाब है विकल्प ए रविंद्रनाथ टैगोर, जो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार के विजेता थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? विकल्प है आनंद मठ, गोदान, चित्रा, डाकघर। सही जवाब है विकल्प ए आनंद मठ। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? विकल्प है कली संवत, शक संवत, विक्रम संवत, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है विकल्प बी शक संवत। अगला प्रश्न है, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद यानी आर्किटेक्ट कौन था? विकल्प है एंटोनिन रेमंड, रॉबर्ट टोरसेल, एडवर्ड लुटियंस, हर्बर्ट बेकर्स। सही जवाब है विकल्प सी एडवर्ड लुटियंस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है, पूछ रहा है। विकल्प है कपाल कुंडला, चित्रा, द कोर्ट डांसर, चित्रांगदा। सही जवाब है विकल्प ए कपाल कुंडला, जो रविंद्रनाथ टैगोर की कृति नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग ये कमेंट करेंगे कपाल कुंडला के लेखक कौन है, कमेंट करिए आप लोग। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? विकल्प है 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, विकल्प सी 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, विकल्प डी 1919 का भारत सरकार अधिनियम। इसका सही जवाब है विकल्प ए 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? विकल्प है रीडिंग, मिंटो, कर्जन, एल्गिन। सही जवाब है विकल्प ए रीडिंग। अगला प्रश्न है हमारा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? विकल्प आप लोग देख लीजिए, आर.एफ. चिसोल्म और एच. इरविन, जी. विटेट और स्विन फॉन जेबक। तीसरा विकल्प है एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर। चौथा विकल्प है एफ.एस. ग्राउसे और एक। सही जवाब है विकल्प सी सही एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
किसने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्र बन गया? विकल्प है लॉर्ड डफरिन, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, ईश्वरचंद विद्यासागर। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी, एनी बेसेंट। आप लोग सोच रहे होंगे मदन मोहन मालवीय, जो गलत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? विकल्प है सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, एनी बेसेंट, पिंगली वेंकैया। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी, पिंगली वेंकैया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं, देवदास उपन्यास है, इनके रचनाकार कौन है? विकल्प है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, फणीश्वर नाथ रेणु, प्रेमचंद। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? विकल्प है बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चटर्जी, ताराशंकर बंदोपाध्याय। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी, प्रेमचंद। हमारा अगला प्रश्न है, शुद्ध पाषाण हंग्री स्टोन के रचयिता कौन है? विकल्प है प्रेमचंद, रविंद्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चटर्जी, जयशंकर प्रसाद। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व इतिहास की झलक ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री रचयिता कौन है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लियो टॉलस्टॉय, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी, जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहीं पर गाया गया, वो जगह कौन सा है? ये कहाँ गाया गया था, ये जगह कहाँ? विकल्प है लखनऊ, मुंबई, साबरमती, कोलकाता। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? विकल्प है सैयद अहमद खां, वीरेंद्र नाथ टैगोर, दादा भाई नौरोजी, जेम्स हिगी। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी, जेम्स हिगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? विकल्प है राम मनोहर लोहिया, मोहम्मद अली जिन्ना, मंसूर आलम, राजेंद्र प्रसाद। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए, राम मनोहर लोहिया। अगला प्रश्न है, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? विकल्प है मुल्क राज आनंद, रविंद्रनाथ टैगोर, विष्णु शर्मा, शरत चंद्र चटर्जी। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी, रविंद्रनाथ टैगोर। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई है? विकल्प है स्वराज पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय नागरिक सेवा, ICS, इंडियन सिविल सर्विस। इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी, भारतीय नागरिक सेवा, इंडियन सिविल सर्विसेज। अगला प्रश्न है, गोदान किसकी रचना है? इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में करेंगे। अगला प्रश्न है, भारत भारती के रचनाकार हैं। विकल्प है रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी, मैथिली शरण गुप्त। आगे बढ़ते हैं, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? राजस्व प्रशासन, न्याय, पुलिस प्रशासन, शिक्षा। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी, शिक्षा, एजुकेशन से। सैडलर आयोग का संबंध एजुकेशन से था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था, यानी कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कब से लागू किया? विकल्प है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, भारत सरकार अधिनियम 1935, मार्लेमिंटो रिफॉर्म्स एक्ट 1909, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एक्ट 1919। इस प्रश्न का सही जवाब है
विकल्प बी भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया था? विकल्प है अबुल कलाम आज़ाद, फ़खरुद्दीन अली अहमद, मोहम्मद अली जिन्ना, अली बंधुओं ने। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी अली बंधु। अली बंधु कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? सिविल सेवा, सिविल सर्विसेज सूत्रपात किसने किया? विकल्प है लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। विकल्प डी सही जवाब है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सेवा का आरंभ किया था भारत में। अगला प्रश्न है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? विकल्प है हरीश चंद्र मुखर्जी, SN बनर्जी, शिशिर कुमार घोष, गिरीश चंद्र घोष। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी शिशिर कुमार घोष। इन्होंने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? उदारवादियों की नीति का प्रचारक कौन था? विकल्प है लीडर, यंग इंडिया, न्यू इंडिया, फ्री प्रेस जनरल। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए लीडर, जो उदारवादियों की नीति का प्रचारक था। अगला प्रश्न है, झंडा गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी, मैथिली शरण गुप्त, रविंद्रनाथ टैगोर, श्यामलाल गुप्त बाबर। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी श्यामलाल गुप्ता। अगला प्रश्न है हमारा, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार कब किया गया? विकल्प है 1853 में, 1858 में, 1833 में, 1882 में। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए 1853 में। हमारा अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? विकल्प है 1786 का एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1813 का चार्टर एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए 1786 का एक्ट। अगला प्रश्न है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? विकल्प है तारकनाथ गंगोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी, स्वर्ण कुमारी, रविंद्रनाथ टैगोर। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी बंकिम चंद्र चटर्जी। अब थोड़ा क्वेश्चन को फास्ट करने का प्रयास करेंगे आप लोग। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया है? विकल्प है कमला रानी सिंह, तारकेश्वरी सिन्हा, अरुणा आसफ अली, राबड़ी देवी। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी अरुणा आसफ अली। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? विकल्प है नवगोपाल मित्रा ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, गिरीश चंद्र घोष ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था? 1936 में, 1933 में, 1930 में, 1937 में। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए 1936 में। अगला प्रश्न है, 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? विकल्प है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी लॉर्ड रिपन। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? विकल्प है GD कुमार, लाला हरदयाल, रामनाथ पुरी, तारकनाथ दास। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी तारकनाथ दास। अगला प्रश्न है, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? विकल्प है एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, वैलेंटाइन सिरोल, दादा भाई नौरोजी। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी वैलेंटाइन सिरोल। स्वदेशी वाहिनी के संपादक कौन थे? CR रेड्डी, के रामकृष्ण पिल्लई, CB रमन पिल्लई, CN मुदालियर। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी के रामकृष्ण पिल्लई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? द इंडियन ओपिनियन पत्र जो है किस भाषा में नहीं छापा जाता था? विकल्प है उर्दू, तमिल, अंग्रेजी, गुजराती। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी तमिल।
अगला प्रश्न है हमारा, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? विकल्प है प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, बालिका शिक्षा, तकनीकी शिक्षा। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए, प्राइमरी एजुकेशन यानी प्राथमिक शिक्षा। अगला प्रश्न है, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ऑर्डिनेंस। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, चार्टर एक्ट 1833, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1861। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की? प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की थी? विकल्प है हेस्टिंग्स, जॉन एडम्स, वेलेस्ली, डलहौजी। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी, वेलेस्ली। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ था? सबसे बाद में क्या हुआ था? सहायक संधि, अस्थायी बंदोबस्त, बंगाल का विभाजन, हड़प नीति। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी, बंगाल का विभाजन सबसे बाद में हुआ था। आप लोग कमेंट करेंगे कि सबसे पहले क्या हुआ था और अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? विकल्प है चार्टर एक्ट 1853, भारत सरकार अधिनियम 1935, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, भारतीय संविधान। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगला प्रश्न है हमारा, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मोतीलाल घोष, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? अंतिम गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत का, इंडिपेंडेंट इंडिया का लास्ट गवर्नर जनरल कौन था? राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी, सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, गोदान और गबन और गोदान दोनों ही एक ही लेखक की रचना है, उनका क्या नाम है? इस प्रश्न का आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, बहुत ईजी प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? BHU के संस्थापक कौन थे? गांधी जी, राधा कृष्णन, मदन मोहन मालवीय, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखा? विकल्प है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। इनमें से कौन भारत के मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? मुसलमानों की उच्च शिक्षा, सर सैयद अहमद खान, बदरुद्दीन तैयबजी, आमिर अली, सैयद अली खान। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए, सर सैयद अहमद खान जो थे मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? विकल्प है विष्णुपुर तथा बीरभूम विद्रोह, भील विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी, सन्यासी विद्रोह, जिसको फकीर का विद्रोह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? विकल्प है रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, एनी बेसेंट, वीर सावरकर। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी, स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? लेखक व भाषा के संदर्भ में, गोविंद त्र्यंबक देशपांडे मराठी भाषा, ताराशंकर जोशी गुजराती, सुब्रमण्यम भारती तमिल, राजा राव तेलुगु। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी, यह सुमेलित नहीं है, राजा राव तेलुगु। आप लोग इस प्रश्न का कमेंट करेंगे कि राजा राव किस भाषा से संबंधित थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी? भारत सरकार अधिनियम 1919,
भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए, भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था कब? कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही, वेवेल प्लान को अस्वीकार करने के साथ ही, क्रिप्स मिशन को अस्वीकार करने के साथ, राजगोपालाचारी फॉर्मूला को अस्वीकार करने के साथ। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए, कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार करने के साथ ही भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। अगला प्रश्न है हमारा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी, केंद्र के साथ राज्य में वैध शासन। ये जो थी 1935 के भारत सरकार अधिनियम की एक विशेषता नहीं थी। बाकी ये तीनों, द्विसदनीय विधानमंडल, प्रांतीय स्वायत्तता, एक अखिल भारतीय संघ, ये सब सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला था। विकल्प है 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। अगला प्रश्न है, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशाही हो रहे थे, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? विकल्प है लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग्स। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। जो था, जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य सभी धाराशाही हो रहे थे, इसने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी थी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? इस प्रश्न का विकल्प है जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल, महात्मा गांधी। सही जवाब है विकल्प सी, सरदार पटेल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? विकल्प है ईश्वरचंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, राम मोहन राय, जिसको राजा राम मोहन राय कहा जाता है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। अगला प्रश्न है, लॉर्ड मैकाले संबंधित है अस्थायी बंदोबस्त से, सती प्रथा की समाप्ति से, सेना के सुधार से, अंग्रेजी शिक्षा से। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी, अंग्रेजी शिक्षा से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी? विकल्प है फैज़ अहमद फैज़, साहिर लुधियानवी, अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद इकबाल। सुबह आज़ादी नामक कविता, इसको जो है फैज़ अहमद फैज़ ने लिखा था। अगला प्रश्न है, भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष में हुई? ईयर्स दिए गए हैं 1881, 1885, 1857, 1905। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी, 1857 में। अगला प्रश्न है हमारा, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? विकल्प है चार्टर एक्ट 1833, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, चार्टर एक्ट 1853। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, इंडिया किंगडम यूके में किस पार्टी की सत्ता थी? विकल्प है लेबर पार्टी, लिबरल पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए, लेबर पार्टी की सरकार थी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? विकल्प है 1905, 1930, 1896, 1947। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी, 1896 में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था।
अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित अंग्रेजी शासकों में से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध किसने हटाया था? विकल्प है चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड मेकाले, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड हार्डिंग। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए, चार्ल्स मेटकॉफ। अगला प्रश्न है, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना, हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1861 में, 1886 में, 1851 में, 1871 में। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए, 1871 में बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका आप कमेंट करिए आंसर। विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, रफ़ीक जकारिया, लेडी कॉलिंस और डोमिनिक लापियर। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी, रफ़ीक जकारिया। अगला प्रश्न है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? द्विसदनीय विधानमंडल, केंद्र के साथ साथ राज्य में वैध शासन, प्रांतीय स्वायत्ता, एक अखिल भारतीय संघ। एक क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, आप लोग जवाब दीजिए। इस प्रश्न का वैसे सही जवाब है विकल्प बी, केंद्र के साथ साथ राज्य में वैध शासन। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला। विकल्प है 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। सही जवाब है विकल्प सी, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, जो भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला था। अगला प्रश्न है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? इस प्रश्न का पहले भी हो चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, डॉक्टर रफ़ीक जकारिया। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला। विकल्प है 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? विकल्प है खेरा, अहमदाबाद, चंपारण, दांडी। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी, चंपारण। राजकुमार शुक्ल जो नेतृत्व कर रहे थे बिहार से। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स की हत्या गोली मारकर की गई, किसने की? विकल्प है राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह। इस प्रश्न का सही जवाब है भगत सिंह, इसी के कारण इनको फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया? विकल्प है जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, मोतीलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी, सुभाष चंद्र बोस। कहीं कहीं आपको डिफरेंट टाइप्स के आंसर भी मिलेंगे इस प्रश्न का, पर उनको ध्यान नहीं देना है, परीक्षा में यही टिक करके आना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी पाकिस्तान प्रस्ताव जो है स्वीकार किया था? विकल्प है 1940, 1931, 1907, 1922। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए, 1940 में पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ के सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? विकल्प है मैसूर, पटियाला, हैदराबाद, कश्मीर। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी, हैदराबाद। वल्लभ भाई पटेल में इनका महत्वपूर्ण भूमिका था। अगला प्रश्न है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट करेंगे, वैसे आपको बता देते हैं। विकल्प सुन लीजिए, अरविंद घोष, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, देश बंधुक उपाधि से संबंधित कौन है? विकल्प है रविंद्रनाथ टैगोर, बिपिन चंद्र पाल, चित्तरंजन दास, भीमराव अम्बेडकर। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी, CR दास, चित्तरंजन दास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? विकल्प है 1941 में, 1946 में, 1940 में, 1942 में। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा पारित किया गया था।
अगला प्रश्न है हमारा, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा, कहाँ दिल्ली चलो का नारा दिया था, किस वर्ष? 1943 में, 1944 में, 1942 में, 1945 में। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा जो है वर्ष 1943 में दिया था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन जो 1920 से 1922 तक चला था को क्यों निलंबित किया गया था? विकल्प आप लोग पढ़ लें एक बार। विकल्प है हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेदों के कारण, गांधी जी की अस्वस्थता के कारण, नेतागणों के बीच मतभेदों के कारण, चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी, चौरी चौरा हत्याकांड जो हुआ था गोरखपुर में, जिसमें अंग्रेजी सिपाहियों को जेल में आग लगाकर मार दिया गया था, जिसके कारण गांधी जी ने बोला कि यह हिंसक घटना हुई है और मैं आंदोलन को अहिंसक रूप से करना चाहता हूँ, जिसके कारण मैं आंदोलन वापस लेता हूँ। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब है अमृतसर, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? विकल्प है 1932 में, 1928 में, 1931 में, 1930 में। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी, 1930 में नमक सत्याग्रह दांडी यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? जिसमें कहा गया था नो दलील नो वकील। इस प्रश्न का वैसे सही जवाब आप लोग को बता दें, वर्ष 1919 का रॉलेट एक्ट अधिनियम था, आप लोग सभी जानते ही होंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, किससे संबंधित है? विकल्प है सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, रॉलेट आंदोलन। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराजपाल गवर्नर जनरल कौन थे? इस प्रश्न का पहले कर चुके हैं, आप लोग जवाब देंगे। वैसे विकल्प है लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड एटली, राजेंद्र प्रसाद। इस प्रश्न का सही जवाब है लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? विकल्प है 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम। इस प्रश्न का सही जवाब विकल्प बी, 1935 का अधिनियम। अगला प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड, इसके नायक कौन थे? बरकतुल्ला, बटुकेश्वर दत्त, रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी, रामप्रसाद बिस्मिल जो थे काकोरी ट्रेन डकैती के हीरो थे। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? साइमन कमीशन इंडिया में कब आया? विकल्प है 1928 में, 1925 में, 1930 में, 1919 में। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। अगला प्रश्न है हमारा, जनरल माइकल डायर की हत्या किसने की थी? जिसको हम लोग जनरल माइकल डायर के नाम से भी जानते हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन है नाथूराम गोडसे, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, उधम सिंह। इस प्रश्न का सही जवाब है उधम सिंह। उधम सिंह पर एक बायोपिक मूवी भी आई है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? सरदार पटेल, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी, चित्तरंजन दास, CR दास। हमारा अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन, सॉरी ये गलती से टाइप हुआ है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इस एपिसोड में कुल 100 प्रश्न पूरे किए गए हैं। अब हम अगले वीडियो में आप लोग को मिलेंगे। वीडियो को अंत करेंगे एक प्यारे से मोटिवेशन के साथ। कभी अकेला चलना पड़े तो डरिए मत,
क्योंकि शमशान शिखर और सिंहासन पर इंसान अकेला ही होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई जोश और नई उमंग के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। बाय।